जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज चर्चा जो होने जा रही है वो आपके राशिपति की होने जा रही है। और राशिपति के साथ साथ देखा जाए यदि तो यह चर्चा उस भाव से संबंधित, क्योंकि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पिछले समय से ये लगभग एक सप्ताह से हम जो भी वीडियो ला रहे हैं आपके लिए, उसमें हमारा ध्येय ये रहता है कि हम आपको मूल सिद्धांत के आधार पर चीज़ें समझा सकें जिस तरीके से। क्योंकि देखिए, ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम प्रथम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की। क्योंकि आपके राशिपति, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, चलेगा शिक्का वृषभ राशि, शुक्र 6 मई से मृगशिरा नक्षत्र में धैर्य से निकलेगा रास्ता। तो धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ क्योंकि किसी भी, जैसे शुक्र यहाँ पर है, तो शुक्र का फल देना डिपेंड करता है इसके मूल पर। मूल क्या है? ये भाव जो है आपका भाव, ये आपका प्रथम भाव है। अब ये प्रथम भाव है क्योंकि लग्न है, ये आप स्वयं हैं और आप स्वयं हैं। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह आएगा, क्योंकि गोचर में ग्रह जो होते हैं चलायमान होते हैं। और ऐसी स्थिति में ग्रह जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये हमको किस तरीके से प्रभाव देगा, ये डिपेंड करेगा इस भाव के बल पर। क्योंकि जिस तरीके से हम एक बहुमंजिला इमारत जब बनाने जाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर करते हैं? उसके मूल पर, फाउंडेशन पर। यानी कि जो उसका महत्वपूर्ण, अगर फाउंडेशन आपका बेस्ट है, बेहतर है, तो इमारत आप कितनी भी मंजिल ऊंची करती चले जाइए, आप निश्चिंत रहेंगे क्योंकि आपका फाउंडेशन अच्छा है। लेकिन अगर फाउंडेशन वीक है तो उस पर आप एक मंजिल इमारत भी बनाते हुए डरेंगे। कब वह किसी बाहरी चपेट से या सीलन की वजह से या किसी भी प्रकार के थपेड़ों से वो कब ध्वस्त हो जाए। यानी कि आपने जिस इमारत को खड़ा किया है अपने लाभ के लिए, किसी भी लाभ के लिए, मान लीजिए आप रहने के लिए इमारत बना रहे हैं, आप किसी बिजनेस पर्पज से बना रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ जो होता है उसका फाउंडेशन होता है, आपका वो हानि में बदल जाता है। और वही चीज़ जब आपका फाउंडेशन अच्छा होता है तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल होती है। अब ये स्टेबिलिटी नहीं है, इसका अर्थ यही निकल कर आता है कि आपका मेन जो है, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे तो बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, उन लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं आप लोग झूठ बोलते हो। तो देखिए, झूठ बोलने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो आपका मूल है ये खराब है। अब जब मूल ही खराब है तो आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आपका मूल उस चीज़ को बिगाड़ता चला जा रहा है। तो चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहती है, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखा करिए। कब कहाँ पे कौन सी चर्चा, क्योंकि मैं कोई चीज़ आपको लिख कर नहीं बताती हूँ, बल्कि मैं आपको विस्तार से वो चीज़ें, जो चीज़ आ जाती है वही चीज़ मैं बताने लग जाती हूँ। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र जो इस समय लग्न में बैठे हुए हैं, हालांकि देखिए यह चर्चा जो है 2 भागों में विभाजित होने वाली है। और यहाँ पर हम पहले इसका मृगशिरा में किस तरीके से प्रभाव रहेगा उसकी चर्चा करेंगे और फिर बाद में हम फाउंडेशन की चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। क्योंकि शुक्र की 2 प्रकार से चर्चा क्यों होगी? क्योंकि 6 मई से 14 तारीख तक शुक्र मृगशिरा से गोचर प्रभाव देंगे और मृगशिरा के बाद में ये, क्षमा करें, 14 तारीख के बाद में ये आपके वृष राशि में आ जाएंगे, जहाँ पर इनकी युति बनेगी गुरु के साथ। गुरु भी वर्तमान समय में मृगशिरा नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। अब गुरु 2 एक साथ ग्रह होंगे तो इनका विशेष प्रभाव होगा। अब यहाँ से शनि की दृष्टि इन पर जा रही है। शनि वर्तमान समय में, शनि की दृष्टि शुक्र पर हो या शुक्र की दृष्टि शनि पर हो, दोनों ही स्थितियाँ दोनों ही ग्रहों को बल देने के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये दृष्टियाँ मानी जाती हैं।
वहीं लेकिन इस समय पर एक दुर्योग भी बना हुआ है मंगल शनि का साथ, जो कि देखिए इसे देखा जाए तो ये राजयोग भी है और दुर्योग भी है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यह अब यहाँ पर मोस्टली लोगों के लिए, इसलिए मैं उन्हीं लोगों के बारे में बता रही हूँ, दुर्योग की शक्ल में है। तो मोस्टली लोगों के लिए जब ये दुर्योग की शक्ल में है, जो कि 11 तारीख तक रहने वाला है, 11 तारीख तक ये दृष्टि जो है शुक्र को विचलित करेगी, यानी कि लग्न में। तो मोस्टली आपका रास्ता कहाँ से निकलेगा, जैसे हमने ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है, धैर्य से निकलेगा रास्ता। तो देखिए शनि क्या है, प्रभाव इनके शनै शनै हमको प्राप्त होते हैं। शनै शनै प्रभाव प्राप्त होने के लिए, क्योंकि शनि हमारे धैर्य और संयम की परीक्षा लेते हैं। वहीं मंगल भी जब अच्छे होते हैं तो धीर वीर गंभीर कहे जाते हैं, कि व्यक्ति धीरता से सारी चीज़ों को मनन करता है, फिर उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उस पर वीरता से कार्य करता है और गंभीरता से उसका लाभ ग्रहण करता है। धीर वीर गंभीर, यानी कि यहाँ पर भी धैर्य महत्वपूर्ण है। और वहीं यदि मंगल आपके खराब हो तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर क्रोध की अधिकता होती है, और यदि व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण पा ले तो यह समझ लीजिए उसके मंगल को, कितना भी विषम मंगल हो, अच्छा करता चला जाता है। वहीं यही चीज़ शनि के लिए भी कही जाती है। तो यानी कि इस समय धैर्य से ही निकलेगा रास्ता। जितना ज़्यादा आप धैर्यवान रहेंगे, क्रोध से दूर रहेंगे, उतनी ही स्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। आपकी विषम परिस्थितियों का निवारण मिलता चला जाएगा और आपके जीवन में शांति और सुगमता और सहजता, समृद्धि आती चली जाएंगी। अब शुक्र यहाँ पर रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। मंगल और शुक्र का संबंध किस तरीके से, शुक्र को नाजुक, लोचदार, चार्मिंग ग्रह माना जाता है। और मंगल क्या है, कठोर है, क्योंकि मेहनत करते करते आप देखते हैं हाथ कठोर हो जाते हैं। बॉडी जो मंगल की होती है वो भी थोड़ा सा हार्डनेस लिए हुए होती है, यानी नाजुकता और हार्डनेस का समन्वयन होने जा रहा है। यानी कि देखिए कभी कभी क्या होता है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, मोस्टली मेहनत ऐसा लगता है कि आपकी पानी में चली गई, तो क्योंकि उस समय पर आपके गोचर में सही स्थितियां आपके लिए वर्क नहीं कर रही होती हैं। अब जब मेहनत आपकी पानी में चली गई, क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो मंगल 10 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो मंगल की एक दृष्टि इस भाव पर भी, धन भाव पर भी रहने वाली है, सप्तम दृष्टि आपके इस भाव पर रहने वाली है, अष्टम दृष्टि यहाँ पर रहने वाली है, दसम दृष्टि यहाँ पर रहने वाली है। इन दृष्टियों का भी विशेष प्रभाव होगा। मोस्टली मंगल जब स्वराशि के हो जाएंगे उस समय पर आपके दुर्योग से मुक्ति मिलेगी, तब शनि भी स्वतंत्र होंगे, शुक्र भी स्वतंत्र होंगे, गुरु भी स्वतंत्र होंगे, जिसकी वजह से फिर आपके लिए एक कह सकते हैं बहुत अच्छे मार्ग प्रशस्त होंगे। आपका प्रत्येक कार्य सही स्थान पर होता हुआ दिखाई देगा। वर्तमान समय जो हम चर्चा कर रहे थे आपके मेहनत का है। मेहनत देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप मेहनत करते हैं और मेहनत का आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है। जैसे आपने तो अपना 100% दे दिया, लेकिन उसका रिटर्न, उसका प्रतिफल जो मिला वो मात्र आपको 50, 30, 20 इस तरीके से मिला। ये ग्रह के बल पर डिपेंड करता है, जो कि बल आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है। वहीं क्योंकि जितना जेब में कैश होगा उतना ही तो आप अपनी लग्जरियस लाइफ पर खत्म कर सकेंगे। वहीं यदि शुक्र को देखा जाए तो शुक्र किसी भी धन में, देखिए मंगल आपको धन दे रहे हैं, शनि धन दे रहे हैं, आपको गुरु धन दे रहे हैं, बुध धन दे रहे हैं, चंद्रमा धन दे रहे हैं, कोई भी ग्रह आपको धन दे रहा है, लेकिन उसमें अगर लग्जीरियसनेस है तो आपकी शुक्र है। यानी कि इस समय आपका जो धन होगा यानी प्रतिफल होगा, मेहनत तो आपने की अपनी, क्योंकि आप मेहनत ही कर सकते हैं, फल तो देखिए गोचर के हाथ में, विधाता के हाथ में होता है। तो जो वो फल इस समय पर मिलेगा वो आपको आपकी मेहनत के अनुरूप ही मिलने वाला है। मान लीजिए आपने 100 की मेहनत की तो आपको 100 ही रिटर्न मिलेगा, 110 भी मिल सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। ये चीज़ इस समय पर आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद शुक्र जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो यही चीज़ें देखिए, वाणी को लेकर थोड़ा सा आपको संयमित रहना होगा, क्योंकि मंगल और शुक्र का जब यहाँ पर योग बनेगा तो एकादश का योग बनेगा, जिसकी वजह से आपकी वाणी जो होगी वो काफ़ी पावरफुल होगी, अधिकारात्मक लहजे में होगी। मान लीजिए किसी से भी आप बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बात करेंगे जैसे वो व्यक्ति आपका अधिकार क्षेत्र है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो वाणी में आपको देखिए जो तेजी आएगी, यानी कि आपकी जो वाणी थोड़ा सा ओज लिए हुए होगी, उस ओज में तो आप कमी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वाणी को संयमित और शब्दों का चयन आपको ये चीज़ करनी है। दूसरी अगर चर्चा की जाए भाव बल की, तो भाव बल यहाँ पर प्रथम भाव है। और यदि देखा जाए कि आपके मंगल को, तो मंगल
भाव बल, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये प्रथम भाव है और प्रथम भाव जो है वो मेष का अधिपत्य होता है। जब मेष का अधिपत्य होगा तो यहाँ पर मंगल प्रधान हो जाते हैं, यानी कि मंगल को अच्छा करना। अब इसके लिए आपको देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा है इस समय, क्योंकि मंगल को अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले अपने क्रोध को नियंत्रित करना होगा। आप अपने आप को देखिए, स्वयं को देखिए कि आपके अंदर क्रोध कितना आता है। अगर आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा आता है तो इस चीज़ को आप मेरी आज ही सूत्र के रूप में बांध कर लिख कर रख लीजिए कि आप कभी भी प्रॉपर्टी अपने पैसों से नहीं बना पाएंगे। आपको पिता, दादा या किसी के द्वारा गिफ्ट या किसी के सहयोग से मिल जाए वो दूसरी बात है, लेकिन आप स्वयं निर्मित मकान में कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह क्रोध ही होता है जो आपके निवेश को खा जाता है। क्रोध होता है जो परिवार को खा जाता है, क्रोध होता है जो बुद्धि विवेक को खा जाता है, और क्रोध आपके बहुत सारे ग्रहों का शत्रु है। और इस क्रोध को यदि नियंत्रण में कर लिया, क्योंकि चैनलाइज करना किसी ऊर्जा को छोटी बात नहीं होती, और जिसने धैर्य और संयम के साथ इन ग्रहों की ऊर्जा को चैनलाइज कर लिया वही सफलतम व्यक्तियों में से एक होता है। अब दूसरी बात क्या होती है कि क्रोध में कभी कभी हम भावावेश में ऐसे निर्णय ले जाते हैं जिनकी वजह से जीवन जो होता है कष्टतर होता चला जाता है, लेकिन ये भावावेश भी क्रोध का ही प्रथम रूप होता है। अब दूसरी चर्चा, मंगल को किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करें। देखिए सर्वप्रथम तो आपको बीज मंत्र का उच्चारण रेगुलर बेसिस पे करना है और कम से कम 11 माला का करना है। देखिए ये आधे घंटे का लगभग समय लगेगा आपका, और आधा घंटा आप जब चैनलाइज किसी ऊर्जा को कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको आधा घंटा समय निकालना पड़ेगा। इससे भाव भी आपका बलवान होगा और दूसरे आपका मंगल भी अच्छा होगा। दूसरा, अपने क्रोध को नियंत्रित रखना है। तीसरा, अपनी रसोई घर को देखिए, उसको साफ सुथरा और पवित्र रखना है, क्योंकि मंगल का जो स्थान होता है घर के अंदर वो आपकी रसोई होती है, और वास्तु का 70% इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। तो रसोई को जितना ज़्यादा पवित्र रखेंगे, संयम का प्रयोग करेंगे,